नमस्ते। ज्ञान तीर्थम चैनल पर आपका आत्मिक स्वागत है। आज हम उस गुप्त सूत्र का अनावरण करने जा रहे हैं, उस दिव्य रसायन विद्या को समझने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपको ईश्वर प्राप्ति के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ये वो रहस्य है जिसे परमहंस योगानंद जी ने उन सभी प्यासी आत्माओं के लिए प्रकट किया, जो इस जीवन की आपाधापी में भी ईश्वर को पाने की तीव्र आकांक्षा रखती है। ये ईश्वर साक्षात्कार का एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक फॉर्मूला है, जो ये सिद्ध करता है कि मोक्ष कोई काल्पनिक अवधारणा या मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं, बल्कि इसी जीवन में अनुभव की जाने वाली एक जीवंत वास्तविकता है। ये यात्रा आपको उस विश्वास की ओर ले जाएगी जहां निराशा और संदेह के लिए कोई स्थान नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे दिव्य कीमियागर की, जिसने आपको साधारण मानव चेतना रूपी लोहे को शुद्ध ईश्वरीय चेतना रूपी सोने में बदलने का अचूक फॉर्मूला दे दिया हो। योगानंद जी वही दिव्य कीमियागर थे। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर को पाना कोई संयोग नहीं है, ये एक विज्ञान है, और हर विज्ञान की तरह यदि इसके सिद्धांतों का सही ही पालन किया जाए तो परिणाम अवश्यम भावी है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? ईश्वर कहाँ है? मैं उसे कैसे पा सकता हूं? हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में उसे खोजते हैं। हम उसे ग्रंथों में, कर्मकांडों में और तीर्थ यात्राओं में ढूंढते हैं, परंतु हम उसे अपनी आत्मा के सबसे निकट अनुभव करने से चूक जाते हैं। योगानंद जी ने हमें सिखाया कि ईश्वर कोई दूर आकाश में बैठा शासक नहीं है। वो तो प्रेम है, वो आनंद है, वो शांति है, जो हमारे हृदय की हर धड़कन में, हमारी हर श्वास में मौजूद है। समस्या ईश्वर की दूरी में नहीं, हमारी दृष्टि के दोष में है। हमारा मन और हमारी इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ रही है, जबकि वो भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि योगानंद जी ने अपनी अमर कृति योगी कथामृत में कहा है, ईश्वर की खोज कोई एकतरफा मामला नहीं है। वो हमसे मिलने के लिए उतने ही व्याकुल है जितने हम उनसे मिलने के लिए, या उससे भी कहीं अधिक। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, वो कौन सा अचूक मार्ग है जो हमारी इस खोज को एक निश्चित मंजिल तक पहुंचा सकता है? ये मार्ग दो पंखों पर संतुलित उड़ान की तरह है। एक पंख है प्रेम और भक्ति का, और दूसरा पंख है वैज्ञानिक ध्यान और साधना का। केवल एक पंख से कोई पक्षी अनंत आकाश में नहीं उड़ सकता। इसी प्रकार केवल भावुक भक्ति या केवल शुष्क तकनीक हमें ईश्वर तक नहीं ले जा सकती। योगानंद जी का फॉर्मूला इन दोनों के दिव्य संतुलन पर आधारित है। आज हम इसी दिव्य सूत्र के हर पहलू को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसे अपने जीवन में उतारकर इसी शरीर में, इसी जीवन काल में उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी आत्मा युगों युगों से तरस रही है। अपने हृदय को खोल दीजिए, अपनी बुद्धि को शांत कर लीजिए और आत्मा के इस सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए। मानव जीवन एक विचित्र पहेली है। हम हैं तो अनंत सागर की बूंदें, पर स्वयं को लहरों की क्षण भंगुर पहचान में कैद कर लेते हैं। हम उस परम आनंद के उत्तराधिकारी हैं, पर हम सुख के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए दर दर भटकते हैं। ये अज्ञान, ये भूल ही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। परमहंस योगानंद जी का दिव्य सूत्र इसी गहरी नींद से हमें जगाने का एक आह्वान है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमारी सबसे बड़ी गलती है अपनी पहचान को गलत जगह स्थापित कर लेना। हम कहते हैं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये भावनाएं हूं। जैसे ही हम ये कहते हैं, हम स्वयं को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर लेते हैं। शरीर नश्वर है तो हम मृत्यु से डरने लगते हैं। मन चंचल है तो हम अशांति का अनुभव करते हैं। भावनाएं परिवर्तनशील है तो हम सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं। ये अहंकार या अहम का भाव ही वो मूल गांठ है जो हमें हमारे वास्तविक अनंत स्वरूप से अलग करती है। ये वो काला बादल है जो आत्मा के सूर्य को ढक लेता है। इसी गलत पहचान के कारण हमारी सारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। हमारी 5 इंद्रियां 5 चोरों की तरह हैं, जो निरंतर हमारी जीवन शक्ति को लूटकर
बाहर के संसार में फेंक रही है। आंखें सुंदर रूप खोजती हैं, कान मधुर संगीत, और इसी तरह बाकी इंद्रियां भी अपने अपने विषयों में रमण करती है। ये बाहर की ओर का प्रवाह ही हमें संसार से बांधता है। हम अनंत सुख को शांत वस्तुओं में खोजने की भूल करते हैं, धन में, पद में, रिश्तों में। परंतु कोई भी सीमित वस्तु हमें असीम आनंद कैसे दे सकती है? ये एक ऐसी मृग तृष्णा है जिसमें दौड़ते दौड़ते कई जीवन बीत जाते हैं, पर प्यास नहीं बुझती। भारतीय दर्शन में इसी ब्रह्मांडीय भ्रम को माया कहा गया है। इस नींद से जागने के लिए एक फॉर्मूले की, एक व्यवस्थित मार्ग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे प्रयास अक्सर बिखरे हुए और दिशाहीन होते हैं। हम कभी थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, कभी कोई किताब पढ़ लेते हैं, कभी किसी प्रवचन को सुन लेते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई बिना नक्शे के एक विशाल जंगल में खजाने की खोज कर रहा हो। उसके भटक जाने की संभावना ही अधिक है। योगानंद जी का दिया हुआ सूत्र वही सटीक नक्शा है जो हमें बिना भटकाव के सीधे खजाने तक यानी ईश्वर तक ले जाता है। ये हमें बताता है कि हमें कहाँ खोजना है और कैसे खोजना है। ये हमें हमारी सबसे बड़ी भूल का एहसास कराता है। जैसा कि योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार जोर दिया, तुम सुख की तलाश में यहां वहां भटक रहे हो, जबकि आनंद का महासागर तुम्हारे भीतर ही मार रहा है। उनका फॉर्मूला हमें बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की कला सिखाता है। ये हमें इंद्रियों के चोरों को वश में करके अपनी ही ऊर्जा का स्वामी बनना सिखाता है। ये हमें अहंकार की झूठी पहचान को गलाकर हमारी सच्ची शाश्वत पहचान में स्थित होना सिखाता है। ये जागरण का पहला कदम है, ये स्वीकार करना कि हम अब तक गलत दिशा में खोज रहे थे और अब हम सही दिशा में मुड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या है वो दिव्य सूत्र? वो कौन सी कीमिया है जो मनुष्य को परमात्मा में रूपांतरित कर देती है? परमहंस योगानंद जी का दिया हुआ फॉर्मूला किसी जटिल समीकरण की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर, जीवंत और संतुलित जीवन शैली के रूप में प्रकट होता है। इसे समझने के लिए हमें एक पक्षी की उड़ान का रूपक अपने मन में रखना होगा। उस पक्षी का लक्ष्य है अनंत आकाश में उड़ना, जो ईश्वर का प्रतीक है। इस उड़ान के लिए उसे 2 मजबूत और संतुलित पंखों की आवश्यकता है। इस सूत्र का पहला पंख है गहन, प्रगाढ़ भक्ति और ईश्वर के लिए प्रेम, भक्ति योग। ये आध्यात्मिक यात्रा का क्यों? ये वो आंतरिक अग्नि है, वो प्यास है जो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाती है। भक्ति का अर्थ केवल कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना, उसे एक निर्जीव शक्ति या नियम न मानकर एक जीवंत उपस्थिति के रूप में अनुभव करना। कभी एक दयालु पिता के रूप में, कभी एक करुणामयी मां के रूप में, कभी एक सखा या प्रियतम के रूप में। ये अपने हृदय को इतना निर्मल बना लेने की कला है कि उसमें केवल उसी का प्रेम प्रतिबिंबित हो। योगानंद जी सिखाते थे कि ईश्वर तर्क से नहीं, केवल प्रेम से ही जीते जा सकते हैं। प्रेम ही वो चुंबक है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचता है। ये अहंकार को गलाने का सबसे मधुर और सबसे प्रभावी उपाय है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है तो मैं के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता, केवल तुम ही रह जाते हो। अब आते हैं दूसरे पंख पर। यह है वैज्ञानिक ध्यान प्रणाली, राज योग क्रिया योग। ये आध्यात्मिक यात्रा का कैसे है? यदि भक्ति हृदय है तो ध्यान मस्तिष्क है। यदि भक्ति हमें लक्ष्य की ओर खींचती है तो ध्यान हमें वहां तक पहुंचने की शक्ति और विधि प्रदान करता है। केवल भावुकता में बहते रहना हमें भटका सकता है। हमें अपने मन को शांत करने, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने और अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक की आवश्यकता होती है। योगानंद जी ने इसके लिए क्रिया योग के प्राचीन विज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित किया। ये ध्यान प्रणाली सीधे हमारी श्वास और प्राण शक्ति पर काम करती है। यह हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर उसे रीढ़ की हड्डी में स्थित दिव्य चक्रों के माध्यम से ऊपर की ओर उठाती है, जिससे मन स्वाभाविक रूप से शांत और अंतर्मुखी हो जाता है।
ये चेतना के सागर में गोता लगाने की एक व्यावहारिक विधि है। योगानंद जी का फॉर्मूला इन दोनों पंखों के दिव्य संतुलन का प्रतीक है। वे कहते थे, अंध भक्ति आपको कट्टर बना सकती है और शुष्क ध्यान आपको अहंकारी बना सकता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए एक बच्चे का सरल, प्रेमपूर्ण हृदय और एक वैज्ञानिक का अनुशासित, एकाग्र मन दोनों की आवश्यकता है। भक्ति उस इंजन को गर्म रखती है जो हमें चलाता है, और ध्यान उस इंजन को सही दिशा में ले जाने वाला स्टीयरिंग व्हील है। जैसा कि योगानंद जी ने इसे खूबसूरती से समझाया, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रेम की गलियों से होकर गुजरता है, जिसे वैज्ञानिक ध्यान की मशाल से आलोकित किया गया हो। इस सूत्र में एक और गहरा प्रतीक छिपा है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को केवल एक रूप में नहीं, बल्कि उनके अव्यक्त और व्यक्त दोनों स्वरूपों में अनुभव करना है। ध्यान के माध्यम से हम उन्हें अपने भीतर शांति, आनंद, प्रकाश और की ब्रह्मांडीय ध्वनि के रूप में अव्यक्त अनुभव करते हैं, और भक्ति के माध्यम से हम उन्हें बाहर प्रकृति में, अपने प्रियजनों में और अपने हर कर्म में व्यक्त अनुभव करते हैं। जब भीतर और बाहर का ये भेद मिट जाता है, तभी ईश्वर साक्षात्कार पूर्ण होता है। ईश्वर प्राप्ति का ये दिव्य सूत्र केवल एक सुंदर सिद्धांत बनकर न रह जाए। इसके लिए इसे अपनी दिनचर्या की मिट्टी में रोपना और अपने हर क्षण के आचरण से सींचना आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए संसार का त्याग आवश्यक नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपनी चेतना का रूपांतरण आवश्यक है। तो हम इस दोपक्षीय फॉर्मूले भक्ति और ध्यान को अपने जीवन में कैसे उतारें? भक्ति के पंख को पोषित करने के लिए हमें ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना होगा। इसकी शुरुआत सुबह उठते ही हो सकती है। बिस्तर से उतरने से पहले कुछ क्षणों के लिए उस दिव्य उपस्थिति को धन्यवाद दें, जिसने आपको एक और दिन का उपहार दिया। दिन भर अपने कार्यों के बीच मानसिक रूप से उससे बातें करें। उसे अपना सबसे करीबी मित्र, अपना मार्गदर्शक बनाएं। जब आप प्रकृति की सुंदरता देखें, एक खिलता हुआ फूल, एक सूर्यास्त, तो उसमें उसकी कला को देखें। जब आप किसी से प्रेम का अनुभव करें, तो जाने कि वो उसी के प्रेम की एक चिंगारी है। अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थान या वेदी बनाएं, जहां आप हर दिन कुछ समय के लिए बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें या कीर्तन कर सकें। यह आपके घर में एक आध्यात्मिक चुंबक का निर्माण करेगा। सबसे महत्वपूर्ण है अपने हर कर्म को उसे एक पुष्प की भांति अर्पित करना। जब आप इस भाव से जीते हैं, तो आपका जीवन ही एक सतत पूजा बन जाता है। ध्यान के पंख को मजबूत करने के लिए अनुशासन और नियमितता अनिवार्य है। हर दिन, विशेष रूप से सुबह और शाम, ध्यान के लिए एक निश्चित समय और स्थान निर्धारित करें। यह आपका ईश्वर के साथ व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट है, जिसे किसी भी सांसारिक कार्य के लिए टाला नहीं जाना चाहिए। ध्यान में बैठने से पहले कुछ गहरी प्रार्थना करें। अपने आप को गुरुओं की कृपा के प्रतीक खोलें। फिर सिखाई गई ध्यान प्रणाली का, जैसे कि क्रिया योग, पूरी एकाग्रता और लगन के साथ अभ्यास करें। शुरुआती दिनों में मन बहुत भटकेगा, हजारों विचार आएंगे। निराश न हो, ये मन की जन्मों जन्मों की आदत है। हर बार जब मन भटके, तो उसे एक छोटे बच्चे की तरह प्यार से वापस अपनी श्वास पर या मंत्र पर ले आए। योगानंद जी का ये आश्वासन याद रखें, ध्यान में बिताया गया एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हारी आत्मा की बैंक में एक दिव्य संपत्ति के रूप में जमा हो रहा है, और इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही वास्तविक कला है। केवल ध्यान में आनंद लेना और संसार के प्रति कठोर और उदासीन हो जाना आध्यात्मिक स्वार्थ है, और केवल बाहरी भक्ति और सेवा में लगे रहना और आंतरिक शांति के लिए समय न निकालना भी अधूरापन है। हमें एक ध्यानस्थ कर्मयोगी बनना है। ध्यान से प्राप्त शांति और आनंद को अपने हर कर्म में, अपने हर रिश्ते में प्रवाहित करें। अपने परिवार, अपने काम
और अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं, परंतु भीतर से अनासक्त और ईश्वर से जुड़े रहें। ज्ञान तीर्थम पर हमारा यही प्रयास है कि हम आपको ऐसे व्यावहारिक साधन प्रदान करें जो आपको इस संतुलन को साधने में मदद करें। ये फॉर्मूला एक जीवंत प्रक्रिया है। आप जितना अधिक इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आप पाएंगे कि ईश्वर अब कोई दूर की अवधारणा नहीं, बल्कि आपके श्वास से भी अधिक निकट एक जीवंत, प्रेमपूर्ण और आनंदमय उपस्थिति है। जैसे एक गणितीय सूत्र का सही प्रयोग हमेशा एक निश्चित परिणाम देता है, वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के इस दिव्य सूत्र का ईमानदारी और लगन से किया गया प्रयोग भी एक निश्चित परिणाम देता है, और वो परिणाम है आत्म साक्षात्कार। इसी जीवन में हमारी इस गहन यात्रा के समापन पर आइए इस अंतिम परिवर्तनकारी सत्य को अपनी चेतना में अंकित कर लें। ईश्वर प्राप्ति आपकी नियति है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। परमहंस योगानंद जी का दिया हुआ ये फॉर्मूला, प्रेम और ध्यान का संतुलित मार्ग, एक दिव्य आश्वासन है। ये ब्रह्मांड का एक वादा है कि हर सच्ची आत्मा जो इस मार्ग पर चलेगी, वो अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगी। इसमें असफलता की कोई संभावना नहीं है, केवल यात्रा की अवधि में भिन्नता हो सकती है, जो हमारे प्रयास की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो अब प्रतीक्षा किसकी है? वो प्रयोगशाला जहां इस सूत्र का परीक्षण होना है, वो आप स्वयं हैं। आपकी चेतना वो कच्ची धातु है जिसे सोने में बदलना है। आपका जीवन वो अवसर है जिसमें ये महान प्रयोग घटित होना है। किसी और के अनुभव की कहानियों से कब तक प्रेरित होते रहेंगे? अब समय है स्वयं अनुभव करने का। अब समय है ईश्वर को ग्रंथों से निकालकर अपने हृदय की धड़कन में महसूस करने का। आज यहां से एक संकल्प लेकर जाएं। संकल्प, अपने जीवन के कुछ क्षण हर दिन उस परम सत्ता को अर्पित करने का जिसने आपको ये जीवन दिया है। संकल्प, अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाने का। संकल्प, अपनी चेतना को ध्यान के सागर में डुबोने का। योगानंद जी ने हमें कोई जटिल दर्शन नहीं दिया, उन्होंने हमें एक सीधा, सरल और वैज्ञानिक मार्ग दिखाया है जिस पर कोई भी चल सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, युवा हो या वृद्ध। ये याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। उन सभी महान गुरुओं की कृपा और आशीर्वाद की एक अदृश्य धारा सदैव आपके साथ बह रही है जो इस मार्ग पर चले हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अकेले नहीं होते। बाबा जी, लाहड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर जी और परमहंस योगानंद जी की चेतना आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहती है। आपको बस एक बच्चे के विश्वास के साथ पुकारना है। इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। ये मनुष्य जन्म अनमोल है, क्योंकि केवल इसी योनि में हम सचेतन प्रयास द्वारा अपने स्रोत में वापस लौट सकते हैं। अपनी अंतर्निहित दिव्यता को पहचानें। आप ईश्वर के अंश हैं और अपने अंशी में मिलना ही आपका परम धर्म है, परम आनंद है। जैसा कि योगानंद जी ने अपने अंतिम प्रेरणास्पद शब्दों में हमें याद दिलाया, जागो, अपनी निद्रा से जागो, इस क्षण में जियो, हर क्षण में जियो। उस महान जीवन की खोज करो जिसे तुम अभी तक केवल सपनों में खोजते रहे हो। आइए उस महान जीवन की खोज आज, अभी, इसी क्षण से आरंभ करें। भक्ति के पंख फैलाए, ध्यान की ऊंची उड़ान भरें और उस अनंत आकाश में विलीन हो जाए जो आपका वास्तविक घर है। आपके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। शांति, शांति, शांति।